जूही कुछ खास तलाश रही हैं, वो पोशाक जिसे वो सिर्फ एक बार ही पहनेंगी, अपनी शादी के दिन। लेकिन जूही शॉपिंग नहीं कर रही हैं, वो फ्लाई रोब आई हैं। यहाँ कपड़े किराए पर मिलते हैं। ये वो जगह है जहाँ आपको ऐसे कपड़े किराए पर मिलते हैं जिन्हें अमूमन एक ही बार पहना जाता है, वो भी आधी कीमत पर। इस बारे में जागरूकता जरूरी है कि हम क्या खरीदते हैं, कहाँ अपना पैसा खर्च करते हैं और क्या ऐसा करना सही है। केवल उस अवधि के लिए जब आपको वो पोशाक पहननी है और उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, तो बेहतर यही है कि वो सर्कुलर इकोनॉमी में रहे। मिलेनियल्स यानी जनरेशन वाई, इनकी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। जूही भी इसी जनरेशन का हिस्सा हैं। इस पीढ़ी में चीजें खरीदने से ज्यादा किराए पर लेने का रुझान है। शहरी युवा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से ज्यादा जागरूक दिखते हैं। वे रेंटल या शेयर्ड इकोनॉमी का लचीला सस्ता मॉडल अपना रहे हैं। हर साल 10 लाख टन से ज्यादा कपड़े फेंक दिए जाते हैं। ऐसे हालात में पर्यावरणविद इसे एक सकारात्मक रुझान मानते हैं। उसे कम करने का एक तरीका तो है सामग्रियों की खपत कम की जाए। रेंटल इकोनॉमी अब वो मौका मुहैया कराती है। अगर वही उत्पाद बाजार हर किसी को बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसे कई लोगों को बेचा जा सकता है और हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है, और इस तरह से अनुपातिक रूप से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। 2016 से 2019 के बीच भारत में 100 से ज्यादा ऑनलाइन रेंटल कंपनियां शुरू हुई। पारंपरिक रूप से रेंटल कारोबार का मतलब था असंगठित बाजारों में काम करने वाली छोटी इकाइयां, लेकिन अब शानदार रेंटल दुकानों पर खास मौकों की पोशाकें मिल जाती हैं, चाहे तो बाजार से उठाएं या ऑनलाइन ऐप के जरिए लीजिए। किराए के कपड़ों के अलावा भारत में शेयर्ड इकोनॉमी का दूसरा तेजी से लोकप्रिय होता सेगमेंट है फर्नीचर। रेंटल फर्नीचर का घरेलू बाजार करीब 80 करोड़ यूरो का है। आशीष गुड़गांव में अपने घर के लिए एक डाइनिंग टेबल बुक कर रहे हैं। उन्होंने फर्नीचर और ब्रांडेड सामान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिटी फर्निश को चुना है। मेज घर पर असेंबल की गई है। आशीष को ये सही लगा। वो कंसल्टेंट हैं और उन्हें अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। फर्नीचर से लेकर दूसरे सामान तक उनके मौजूदा घर में कमोबेश हर चीज किराए की है। फिलहाल वो हर महीने 14,000 रुपए देते हैं। यही फर्नीचर खरीदने में उनके करीब 9 लाख रुपए खर्च हो जाते। फर्नीचर खरीदने और उसे किराए पर लेने में बड़ा अंतर है। आप जानते हैं कि फर्नीचर के मॉडल बदलते रहते हैं। इसमें बड़ी सुविधा है। फोन पर उनके ऐप में जाओ, अपना फर्नीचर चुनो और बुक कर दो। सामान डिलीवर भी हो जाता है, समय भी बचता है और कोई झंझट भी नहीं रहता। सिटी फर्निश के संस्थापक नीरव जैन के मुताबिक भारत में पिछले 3 साल के दौरान फर्नीचर रेंटल का कारोबार 5 गुना बढ़ गया है। वो रेंटल अपार्टमेंटों से डेटा जमा करते हैं। भारत में 80% से ज्यादा अपार्टमेंट या तो आधे अधूरे फर्निश होते हैं या बिल्कुल नहीं। कोई नया किराएदार किसी अपार्टमेंट में आता है तो बहुत मुमकिन है कि वो अनफर्निश्ड जगह लेगा, तो हमारे लिए वो एक आइडल टारगेट सेगमेंट है। इस तरह हम इस आंकड़े पर पहुंचते हैं कि इस महानगरों के इन किराए के अपार्टमेंट्स में करीब 9 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें से 80% मकान बिना फर्नीचर वाले हैं। उन्हें हम अपनी ओर मोड़ सकते हैं। लकड़ी या धातु का फर्नीचर आमतौर पर ज्यादा लंबे समय तक चलता है। फिर भी हर साल भारत में फर्नीचर का करीब 30 लाख टन कचरा निकलता है। दिल्ली में ये पुराने फर्नीचर का बाजार है। ऐसे बाजार बहुत से शहरों में हैं जहां पुराना मरम्मत किया हुआ फर्नीचर सस्ते में मिल जाता है, लेकिन टिकाऊ ढंग से तैयार नए फर्नीचर की मांग पूरी करने की चुनौती अभी बाकी है। दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया भर से अवैध लकड़ी भारत और चीन में आती है। दरअसल चीन एक बड़ा गैर कानूनी बाजार है, लेकिन अब रिफर्बिश्ड फर्नीचर का मतलब है कि हम उस गैर कानूनी कटान को कम कर रहे हैं। कटने वाले पेड़ों की संख्या में कमी ला रहे हैं। हम उन पेड़ों को उगाने के लिए जमीन की जरूरत को कम कर रहे हैं। भारत में जंगलों को बचाने के लिए सरकार ने 2022 में फॉरेस्ट स्टीवर्ड स्टैंडर्ड यानी FSS पेश किया है। इसके जरिए पता चलेगा कि जंगल टिकाऊ ढंग से पनप रहे हैं या नहीं।
रेंटल के बढ़ते रुझान के साथ एफएसएस भी भारत में अहम कदम है, जिससे लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं।